अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर तारिक। नाजरीन, आज बात करेंगे गोदी मीडिया की, जहां इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से, और वो सीना पीट पीट कर ये दुहाइयां दे रहे हैं जी कि पाकिस्तान सीज़ फायर करवाने में आखिर कामयाब कैसे हो गया, पाकिस्तान सालसी क्यों करवा रहा है, ये कैसे कामयाब हो गया। अब गोदी मीडिया ये खुद कह चुका है जी कि हमें मुज़ाकरात से कोई मसला नहीं है, हमें सालसी से कोई मसला नहीं है, हमें मसला ये है कि ये सब पाकिस्तान में क्यों हो रहा है। अब बात सिर्फ इतनी सी है जी कि मोदी ना तो 3 में है और ना ही 13 में है, यानी कि मोदी इस वक्त कहीं भी नहीं है। और इनको अब मजीद मिर्चें इसलिए भी लगने वाली हैं क्योंकि ट्रंप ने ये खुद कह दिया है कि मुज़ाकरात का अगला दौर फिर से 2-3 दिन में शुरू होने वाला है, और हमारी तरजीह है कि पाकिस्तान में ही हो ये मुज़ाकरात। और ईरान भी ये कह चुका है कि हमें पाकिस्तान की मेज़बानी पर कोई शक नहीं है, वहां जाने पर कोई मसला नहीं है। यहां पर आप ये देखें कि पूरी दुनिया इस जंग को लेकर संजीदा है, और होना भी ये चाहिए क्योंकि इस जंग की लपेट में इस वक्त पूरी दुनिया की मईशत आ चुकी है। पूरी दुनिया में से हर घर इस जंग की लपेट में है। हजारों लोग इन 40 दिनों में हलाक हो चुके हैं। दुनिया के मुस्तकबिल के लिए जंग खत्म होना बहुत जरूरी है, और इस वक्त पाकिस्तान के किरदार को भी पूरी दुनिया सराह रहा है। पाकिस्तान की सपोर्ट में पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया की जो हुकूमतें हैं, वहां पर जो अपोजिशनें हैं, वो पूछ रही हैं अपने लोगों से, अपने सरबराहों से कि पाकिस्तान ने जो सालसी करवाई है, क्या आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। हर मुल्क में अपोजिशन अपनी वजीर आजम से ये पूछ रही है कि पाकिस्तान के साथ आप खड़े हों ताकि इस मसले का हल निकाला जाए। बरतानिया के वजीर आजम की आप मिसाल ले लें कि उनसे पार्लियामेंट के इजलास में ये सवाल पूछा गया कि आपने क्या पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो उन्होंने जवाब में कहा जी कि हाँ, मैंने वजीर आजम शहबाज शरीफ को फ़ोन किया, उनसे मेरे साथ फ़ोन पर एक तवील बात हुई, और मैंने उन्हें ये कहा है कि आप थ्रू आउट बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं इस जंग में, जंग को रुकवाने के लिए, और हम आपके साथ खड़े हैं, और जाहिर है कि होना भी ये चाहिए था। अब पाकिस्तान के अलावा भी कोई और मुल्क होता तो हमारा भी बतौर मुल्क इसमें यही किरदार होना चाहिए था। लेकिन जब भारतीय वजीर खारजा से पार्लियामेंट में ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने आगे से ये कहा जी कि हम दलाली नहीं करते, और फिर अपोजिशन के जब सवालात की बारी आई तो जवाब दिए बगैर वो अपनी फाइल लपेटकर भाषण झाड़कर वहां से निकल गए, और फिर पूरा गोदी मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम स्टार्ट कर देता है। अच्छा जी, ये कह रहे थे कि ईरान पाकिस्तान में कभी भी नहीं आएगा, वो पाकिस्तान की सालसी कभी भी तस्लीम नहीं करेगा, और कभी भी पाकिस्तान में मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर ईरान भी आया, अमेरिका भी आया, और फिर दूसरी बार आने को भी वो तैयार हैं। अब सवाल ये है कि भारत को या मोदी को चुप क्यों लगी हुई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मोदी ट्रंप की टैरिफ की तलवार के नीचे दबा हुआ है, और ट्रंप इन्हें कहता है कि ईरान से तेल ले लें तो ये कहते हैं यस बॉस हम ले लेते हैं। वो कहता है मोदी को नहीं लेना तो ये कहते हैं कि जो हुक्म मेरे आका। फिर भारत रूस से तेल खरीदता है तो अमेरिका उसको भी मना कर देता है, तो मोदी चुपचाप उसको भी मान लेता है। तो ऐसे सरकार विश्व गुरु नहीं बना जाता। अब सवाल यह है कि मोदी ट्रंप से इतना डरता क्यों है। इसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि मोदी जंग से एक दिन पहले इसराइल गया था। वहां जाकर इसने नेतन्याहू के सामने उसकी बड़ी तारीफें की, और फिर बाछें खिला खिला कर इसने कहा जी कि इसराइल इज फादरलैंड, भारत इज मदरलैंड, यानी कि भारत माता के इसने इसराइल के साथ फेरे करवा दिए। अब इसराइल अमेरिका का बेबी है, तो इस हिसाब से आप खुद देख लें कि अमेरिका का भारत के साथ रिश्ता क्या है, वो रिश्ते में इनके क्या लगते हैं, आप खुद ही हिसाब लगा लें। यहां आप ये भी देखें कि ईरान को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान से ईरानी डेलीगेशन को रिसीव करने के लिए एक पूरा फ्लीट भिजवाया गया, और इसराइल को यह पैगाम दिया गया कि ये हमारे मेहमान हैं, कोई ऐसी हरकत ना कर बैठना। और मोदी ने क्या किया, पहले तो इसराइल जाकर उसको फादरलैंड बना लिया, फिर जब भारत में आए ईरानी बहरिया के एक मेहमान जहाज को अमेरिका और इसराइल ने निशाना बनाया, तो तब एक्शन तो दूर की बात, माजरत तो दूर की बात, मजम्मत तो दूर की बात, मोदी ने इन्हें रेस्क्यू भी नहीं किया, कोई टीम भी नहीं भिजवाई, और फिर ना ही अमेरिका और इसराइल को कोई जवाब दिया। तो ईरान को मोदी की औकात का भी पता है, इसकी दिलेरी का भी पता है। और आप देखिए कि पाकिस्तान ने सालसी भी करवाई, खामनाई की शहादत को कंडेम भी किया, और साथ में मुज्तबा खामनाई की क़यादत को वेलकम भी किया, यानी कि उनकी हुकूमत को तस्लीम भी किया। तो विश्व गुरु ऐसे नहीं बना जाता, दिलेरी भी चाहिए होती है, अक्ल भी चाहिए होती है। खाली नारे लगाने से, बड़ी बड़ी बातें करने से विश्व गुरु नहीं बना जाता। अच्छा जी, बात करते हैं कि अमेरिका की नाकाबंदी इस वक्त जो उन्होंने कर रखी है अब नाए हुर्मज़ में, वो कितनी मौसर है और इसके नताइज अभी तक क्या आ रहे हैं। तो अमरीकी नाकाबंदी, ये जो हुर्मज़
के मुकाम पर की गई है ये इसके काफ़ी फासले पर है, आगे खुले और गहरे समुंदर में है और बताया जा रहा है कि ये 300 किलोमीटर का एरिया है जहां पर अमरीकी नाकाबंदी है। आप कह लें कि 48 घंटे हो चुके हैं और अमरीकी सेंटकॉम का ये दावा है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के पहले 24 घंटों में 6 बहरी जहाज़ों को वापस लौटाया गया और एक भी ईरानी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। और सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के लिए 10,000 से ज़ायद सेलर्स, मेरीन्स और एयरमैन्स तैनात हैं, जबकि इस ऑपरेशन में अमेरिका के 100 से ज़्यादा लड़ाका और जासूस तैयारे भी हिस्सा ले रहे हैं और 12 के करीब उनके बहरी जहाज़ इस मिशन में शामिल हैं। और सेंटकॉम ने यह भी कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश ईरानी बंदरगाहों की तरफ आने और जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों के लिए है, जबकि ईरान के अलावा खलीज के तमाम बंदरगाहें या खलीज की जो बाकी मुल्क हैं उनकी जो बंदरगाहें हैं वहाँ पर जहाज़ों के लिए ये बंदरगाहें खुली हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है वो थोड़ी डिटेल्स इनसे डिफरेंट हैं। वो ये है जी कि इन 24 घंटों के दौरान नाकाबंदी के आबनाए हुर्मुज़ से 20 से ज़ायद तजारती जहाज़ गुजरे हैं और वो यहाँ से गुजरने में कामयाब हुए हैं। अब सवाल ये है कि ये जो नाकाबंदी की गई थी ये दरअसल अमरीकी दावे देखें तो उनमें ये कहा गया था कि ईरानी जहाज़ों के लिए की गई है या फिर ईरान से तजारत करने वाले जहाज़ों के लिए की गई है। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि सिर्फ चाइना ईरान से अपना यानी कि ईरान का 80 से 90% तेल खरीदता है। अब चलें, ईरान के जहाज़ों को तो अमेरिका रोक लेगा, लेकिन क्या चीन के जहाज़ों को अमेरिका रोक सकेगा? और ये ही इस नाकाबंदी की कामयाबी पर सबसे बड़ा सवाल है। अब क्योंकि जंगबंदी भी चल रही है तो फर्ज करें कोई जहाज़ वहां पर से नहीं रुकता तो क्या अमेरिका इस पर हमला कर देगा? इसको कैसे रोका जाएगा? और ये भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। अब अमेरिका यहां पर इस लोकेशन पर नाकाबंदी इसलिए भी कर रहा है कि जिस तरह की भी आप कह लें कि वो नाकाबंदी है, कामयाब है, नाकाम है, वो कहीं ना कहीं दिखावे के लिए है, क्योंकि अब सीज फायर है तो ईरान की जानिब से भी कोई रिएक्शन बड़ा अमेरिका को देखने के लिए नहीं मिल सकता। तो ज़्यादातर तज्जियाकार, चाहे वो अमेरिकी तज्जियाकार ही हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये एक नाकाम कोशिश है अमेरिका की और ये ट्रंप का एक सिर्फ तजर्बा है जिसका मकसद कहीं ना कहीं ईरान की मईशत को नुकसान पहुँचाना या इसे मुज़ाकरात के टेबल पर लेकर आना है या डील करने के लिए दबाव डालना हो सकता है। बाकी ये कोई मुस्तकिल तौर पर नहीं रहेगी। बाकी जी, ट्रंप से किसी किस्म की हम कोई तवक्को भी नहीं कर सकते। जो इसने पाप लियो के साथ किया और फिर अपनी एक तस्वीर बनाकर भी जिसमें ये खुद को जीसस क्राइस्ट बनाकर पेश करता रहा, खैर बाद में इसने ये डिलीट भी कर दी और इस हवाले से फिर पूरी दुनिया से, अमेरिका से और यूरोपीय ममालिक से ख़ास तौर पर इसे रिएक्शन भी मिला और क्रिश्चियंस के जज्बात बहुत ज़्यादा इस बात से मजरूह हुए हैं। अब एक तरफ हम देखते हैं कि सेक्रेटरी वार पीट हेग्सेथ कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रहा था कि वो अमरीकी फ़ौज में अब मजहबी जज्बात को परवान चढ़ाए, बल्कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग में हमने ये देखा भी कि पीट हेग्सेथ ने यह भी कह दिया था कि ये जो ईरान के ख़िलाफ़ जंग है ये हज़रत ईसा की बका की जंग है और वो ख़ुद भी सलीबी जंगों से बड़ा मुतासिर है और उसने अपने जिस्म पर इस तरह के टैटूज़ भी बनवा रखे हैं। और आप कह लें कि ये जो टैटूज़ हैं उसके जिस्म के ऊपर वो मुसलमानों से नफ़रत और मजहबी जुनूनियत की कहीं ना कहीं निशानदेही भी करते हैं। और पीट हेग्सेथ को ट्रंप ने नामजद भी इसीलिए किया था उसके सिर्फ इस एडवेंचरस रवैये के ऊपर। और सेक्रेटरी डिफेंस के लिए अमरीकी सेनेट में आप कह लें कि पीट हेग्सेथ से बड़े तुंदो तेज़ सवालात किए गए थे और इनकी जंगी और मजहबी जुनूनियत के मुतल्लिक भी ये सवालात उठाए जा रहे थे। एक मुतनाज़ा उम्मीदवार थे सेनेट में ये। और फिर हमने ये देखा भी कि सेनेट में सिर्फ ये एक वोट के फ़र्क से सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बना और जैसे ही ये फिर इस ओहदे पर कायम हुआ तो इसने इस महकमे का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वार रख दिया। लेकिन वहीं आप देखें कि ट्रंप ने जो पाप के मुतल्लिक बयान दिए और वो खुद को पाप बनाकर या हज़रत ईसा बनाकर नाउज़ुबिल्लाह इस तस्वीर में पोर्ट्रेट करता रहा, वो पीट हेग्सेथ के मिशन पर भी कहीं ना कहीं ट्रंप जो है वो पानी फेर गया है। अब अमेरिका में क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, वो भी ट्रंप को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करेंगे, वो इससे दूरी इख्तियार करेंगे। और इस वक्त पूरी दुनिया ख़ास तौर पर इस इंतज़ार में है कि मुज़ाकरात का अगला दौर कब शुरू होगा। ये जंग जल्द अज जल्द ख़त्म होनी चाहिए। जिस तरह आप देखें कि अमेरिका की तरफ से इशारे मिल रहे हैं, बज़ाहिर लगता ये है कि इसी सीज़ फायर के दौरान यानी कि ये जो 2 हफ्तों का वक्त था, कोई ना कोई इसमें हतमी फैसला कर लिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन होता
تو ٹرمپ اب تک وہ استعمال کر چکا ہوتا اور امریکہ خاص طور پر ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر کوئی نہ کوئی سیف ایگزٹ ضرور چاہتا ہے، کوئی ایسا معاہدہ چاہتا ہے جو امریکہ کے لیے کہیں نہ کہیں ایک جیت تصور ہو۔ لیکن ایران نے امریکہ کو ہرمز کے معاملے میں پھنسا رکھا ہے اور ایران کبھی بھی اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ہمیشہ کے لیے ہینڈز اپ تو نہیں کرے گا، اسے چھوڑے گا نہیں، لیکن ہرمز کا کنٹرول کسی نہ کسی طریقے سے ایران حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، چاہے وہ آپ کہہ لیں کہ کسی سیکیورٹی کی صورت میں ہو، ہرمز کی سیکیورٹی کی صورت میں ہو، یا پھر وہاں سے ٹول ٹیکس کی صورت میں ہو۔ اور جے ڈی وینس کا آپ تازہ ترین بیان دیکھیں، انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ ایسا معاہدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ایران کی عوام کی معاشی مفاد کو بھی کہیں نہ کہیں پروٹیکٹ کرتا ہو۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ویسے تو ٹرمپ قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ بزنس مین ہے اور ایران کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی تجارتی معاہدہ کر لے، کوئی ڈیل کر لے جو کہ ایران اور امریکہ دونوں کے مفاد میں ہو۔ تو اب تک یہ صورتحال ہے جی، امید یہی ہے کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو، کیونکہ جنگوں کا نتیجہ جو ہے وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے ہمیشہ سے دنیا کے لیے، اور خاص طور پہ اس میں جو پاکستان کردار ادا کر رہا ہے، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی درخواست کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس ہر آنے والی اپڈیٹ بر وقت پہنچتی رہا کرے۔